हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसका प्रयोग छात्रों हम उस समय करते हैं जब हमको यह पता चल जाए कि कोई कार्य पूर्ण या समाप्त हो गया है, वह भी समाप्त अभी कुछ समय पहले हुआ है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। छात्रों, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि संबंधित टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है? तो सर्वप्रथम हम इसकी पहचान जान लें कि इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए है, ई है आदि शब्द लगे होते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब छात्रों जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एक है हैव और दूसरी हो हैज। छात्रों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब हैज़ और हैव को जान लें किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, किसके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स छात्रों, हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, सी, इट, राम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, सी, इट, राम, सीता, गीता आदि शब्द आते हैं, नाम भी आता है, नाउन भी आती है, के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल मतलब बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं ये जान लें। आई, वी, यू, दे, ये सभी हमारे बहुवचन हैं। और बॉयज़ भी हमारा बहुवचन हो गया, गर्ल्स भी हमारा बहुवचन हो जाएगा। तो इन सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। छात्रों, ये जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सभी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। छात्रों, अब समझ लें हम इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो सर्वप्रथम पॉजिटिव सेंटेंस का हम फॉर्मेट समझ लें। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। सर्वप्रथम हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर हम यह निर्धारित कर लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है मतलब एक वचन करता है, प्लूरल है बहुवचन करता है, तो उसके आधार पर हम हैज़ और हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ईटीसी जो शेष वर्ड है उसको रखेंगे। अब छात्रों, हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लें। नेगेटिव, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक, उसके बाद तुरंत हम NOT नॉट लगाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। छात्रों, यहाँ पर आपको बताया गया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छात्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार से बनता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है छात्रों, उसमें प्रश्न सूचक शब्द पहले आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ से वाक्य स्टार्ट होता है।
तो इसमें सब्जेक्ट का पहले हम निर्धारण कर लेते हैं। सब्जेक्ट के निर्धारण के बाद सर्वप्रथम हम हैज़ और हैव में से कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक है तो एनओटी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और छात्रों क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। अब डबल इंट्रोगेटिव को समझ लें। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जब ये वाक्यों के मध्य में आते हैं तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे WH लिख दिया। WH का मतलब WH वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले। WH प्लस हैज़ हैव सब्जेक्ट के आधार पर निर्धारित कर लेंगे कि कौन लगेगा, हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा। उसके बाद NOT, अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक है तब तो NOT का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो वाक्य हमारा गलत हो गया। छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फॉर्मेट बताया गया यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण लिखा गया है आपके समक्ष। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है हम ताजमहल देख चुके हैं। कहा गया हम ताजमहल देख चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम। और हम की अंग्रेजी आप जानते ही हैं, वी होता है। क्या होता है छात्रों? वी। तो वी को देख लें, हमारा बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है कि सिंगुलर। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स में आ रहा है, तो वी हमने सबसे पहले लिखा, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स होने के कारण सहायक क्रिया हम हैव लगाएंगे। वी हैव देख चुके हैं, वर्ब हमारी क्या है? देखना। तो यहाँ पर जाकर देखते हैं, तो विजिटेड। वी हैव विजिटेड द ताज महल। छात्रों, ये इसका ट्रांसलेशन बना। अब हम अगले सेंटेंस में पहुंचते हैं। अगला सेंटेंस लिखा गया छात्रों इस प्रकार, राम खाना खा लिया है। कौन खाना खाया है? हम कौन से प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो कहा जा रहा है कि राम खाना खा चुका है, तो राम सबसे पहले लिखेंगे। अब देखेंगे कि राम किस में आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है या सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि प्लूरल में नहीं दिख रहा है, सिंगुलर में देखा जाए ही, सी, इट और राम यहाँ पे दिख रहा है। तो राम हमने लिख लिया। अब राम लिख लिया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा गया हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैज़। ये हो गया यहाँ तक। अब कहा जा रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? खा, मतलब ईट, EAT की थर्ड फॉर्म ईटेन। राम हैज़ ईटेन, क्या खा लिया है। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या खा लिया है? ऑब्जेक्ट हमारा फूड। राम हैज़ ईटेन फूड। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिख चुका है। लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिख चुका है। किसने लिखा है? लेंचो लिखा है। लेंचो नाम है, एक आदमी है, तो क्या करेंगे? हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लेंचो हैज़ क्या किया है? वर्ब लिखना। लिखना की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन।
लेंचो हैज़ रिटेन क्या पत्र, कितने, एक। लेंचो हैज़ रिटेन अ लेटर, किसको, टू गॉड। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 4, अमन ने किताब नहीं खरीदी है। अमन ने किताब नहीं खरीदी है, ये हमारा वाक्य नकारात्मक है। किसने नहीं खरीदा, अमन ने। तो अमन हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अमन। अब देख लिया सब्जेक्ट हमारा लिख लिए। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि सहायक क्रिया। अब अमन एक है इसलिए हैज़ आ जाएगा। अमन हैज़ नॉट कहा जा रहा है तुरंत, तो नॉट लगा लें। अमन हैज़ नॉट क्या किया, नहीं है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब खरीदना है तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। क्या नहीं खरीदा है, बुक, ए बुक। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अमन हैज़ नॉट बॉट ए बुक। अब हम लोग 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया, क्या वह दवा खरीद लिया है, क्या वह दवा खरीद लिया है। प्रश्नवाचक वाक्य है ये। अब क्या सबसे पहले आया, सिंगल इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, क्योंकि क्या, क्यों, कब, कैसे सबसे पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट का निर्धारण कर लें। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह मतलब ही के साथ सहायक क्रिया हम हैज़ लगाएंगे। तो हैज़ ही बॉट, क्या खरीद लिया है, मेडिसिन। मेडिसिन प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला एग्जाम्पल, राधा एक मधुर गीत क्यों नहीं गाती है। इसमें देखिए क्यों बीच में आया और नहीं भी आया। राधा एक मधुर गीत क्यों नहीं गाई है, तो क्यों बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि WH वर्ड है। किसने, राधा ने। हमारा सब्जेक्ट आ गया तो इसके पहले हैज़ हैव में से कोई एक, राधा एक है इसलिए हैज़। वाई हैज़ राधा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद NOT, अगर है तो है यहाँ पे तो NOT लगा लें। वाई हैज़ राधा नॉट संग वर्ब ए स्वीट, कैसा, मधुर, सॉन्ग। ये आपका ट्रांसलेशन बना। वाई हैज़ राधा नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। छात्रों, एक सेंटेंस आपके समक्ष रखा गया है जो स्पोकन इंग्लिश प्लस आपकी जानकारी के लिए अति आवश्यक है। दीवालों के भी कान होते हैं, कहा जा रहा है दीवालों के भी कान होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत चलता है और वैसे भी हमें जानना चाहिए। वॉल्स हैव एन एयर, इसे हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। वॉल्स हैव एन एयर। छात्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश युग 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग।